हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज बात करता हूं मैं आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शंस की। जिस तरह से ये ऑक्शंस हुए हैं, जिस तरह से कई टीमों के जो ओनर्स हैं उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, कई सारे प्लेयर्स रातों रात करोड़पति बन चुके हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो एक कहावत कही जाती थी ना कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, अब उसका उल्टा होगा, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। आई थिंक जिस तरह से आईपीएल के अंदर लोग रातों रात करोड़पति हो रहे हैं, उससे एक करियर ऑप्शन के रूप में आईपीएल को लोगों को सीरियसली लेना शुरू कर देना चाहिए। आप 9-10 साल की एज में अगर आपका बच्चा तो उसे क्लब में भर्ती करा दो, ताकि 15-16 साल का जब वो हो तब तक वो अपने स्टेट की टीम या अंडर 19 टीम में आने के लायक हो जाए। और एक बार अंडर 19 में आपका लड़का आ गया, फिर तो मतलब वो 18-19 साल का होगा तब तक तो वो करोड़पति बन जाएगा। जबकि नॉर्मली कोई बच्चा 16-17 साल का होगा तब वो 12वीं 10वीं वगैरह पास करेगा, फिर वो 3 साल कॉलेज में लगाएगा, 19-20 साल का तब तक हो चुका होगा, फिर वो जॉब के लिए धक्के खाएगा। और अगर पैकेज मिलेगा भी तो 6 लाख का पैकेज मिलेगा, हद से 25 लाख रुपए साल का पैकेज मिल जाएगा। भैया यहाँ आईपीएल में लोग रातों रात करोड़पति हो रहे हैं, वो भी अपने पैशन को फुलफिल करके। जैसे अंडर 19 टीम के कुछ प्लेयर्स रातों रात करोड़पति हो गए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी भैया कि आईपीएल को, क्रिकेट को सीरियसली लें, ताकि आगे चल के आपके बच्चे भी रातों रात करोड़पति बन सके। हालांकि रातों रात करोड़पति बनने के लिए उन्हें कई साल मेहनत करनी पड़ेगी क्रिकेट के मैदान में। इस आईपीएल का जो ऑक्शन था, इससे कहीं ना कहीं कुछ चीजें निकल के आई हैं कि क्या मैं आईपीएल को इंडियन प्रीमियर लीग बोलूं या इंडियन पैसा लीग बोलूं या इंडियन पॉलिटिक्स लीग बोलूं, क्योंकि यहां काफी ज्यादा पॉलिटिक्स हमें देखने को मिली है। यहां वर्ल्ड के नामी दिग्गज स्टीवन स्मिथ या फिर हमारा अपना चिन्ना थाला चेन्नई सुपर किंग का एक बड़ा वाला फेस सुरेश रैना यहां अनसोल्ड चले जाते हैं। भारत के एक और क्रिकेटर एस श्रीसंत जो कि केरला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, उनका तो यहां नाम भी नहीं लिया गया। अब इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स हो सकती है ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। श्रीसंत के ऊपर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे, वो कोर्ट से क्लीन चिट पा करके आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बीसीसीआई उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर या स्टीवन स्मिथ जिन्होंने गुनाह कबूल कर लिया था और वो बैन भी हुए थे, उसके बावजूद यहां पर वो हाथों हाथ खरीद लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, स्टीवन स्मिथ को इस साल नहीं लिया गया, लेकिन डेविड वार्नर जो कि वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, वो तकरीबन 6 करोड़ में अब हैदराबाद से दिल्ली की साइड जा चुके हैं, दिल्ली की टीम में जा चुके हैं। तो यहां पर एक पॉलिटिक्स और एक बोर्ड का दोगलापन हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है, जहां श्रीसंत को सिरे से नजरअंदाज कर दिया गया, चिन्ना थाला सुरेश रैना को नजरअंदाज कर दिया है चेन्नई की टीम ने। और वो चेन्नई की टीम जिसकी एक बैकबोन हुआ करते थे फैफ डु प्लेसी, अगर आप पिछला सीजन देखें तो टॉप मोस्ट जो रन बनाए थे पूरे सीजन में वो चेन्नई के 2 खिलाड़ियों ने बनाए थे, ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डु प्लेसी। दोनों ने 600 से ज्यादा रन स्कोर किए थे, लेकिन चेन्नई ने इजीली फैफ को जाने दिया और फैफ चले गए हैं आरसीबी के खेमे में। अब आरसीबी वालों ने अगर फैफ डु प्लेसी के ऊपर 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही किए होंगे। आपको तो पता ही है कि विराट कोहली ऑलरेडी कैप्टनसी छोड़ चुके हैं, तो आरसीबी वालों को चाहिए था एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो कि टीम को लीड कर सके। तो यहां कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत है नहीं कि फैफ डु प्लेसी उनके कैप्टन बनेंगे। और अगर फैफ कैप्टन बनते हैं तो विराट को कहीं ना कहीं एकदम फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर खेलने का मौका मिलेगा। तो क्या पता आरसीबी की टीम इस बार वो करिश्मा कर दिखाए जो कि वो बीते काफी सालों से नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वो फैफ जो कि काफी टाइम से सीएसके का एक अहम हिस्सा रहे हैं, उन्होंने सीएसके के फैंस के लिए एक इमोशनल मैसेज दिया है। बट एट द सेम टाइम क्रिकेट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर या प्रोफेशनल फील्ड में सेंटिमेंट और इमोशन की कहीं कोई कदर नहीं होती है। तो यहां पर फैफ आगे बढ़ चुके हैं। चेन्नई के फैंस को भी कहीं ना कहीं अब ये चीज स्वीकार कर लेनी चाहिए कि इस सीजन उन्हें फैफ एंड मिस्टर आईपीएल यानी चिन्ना थाला के दर्शन नहीं होंगे। बट जैसा कि मैंने इस वीडियो को थंबनेल में डाला है कि इंडियन पैसा लीग अब बोर्ड के लिए क्रिकेट एक धंधा बन चुका है। इट्स बिजनेस, इट्स प्योर बिजनेस। एंड फ्रेंचाइज ओनर्स ने जो भी डिसीजन लिए हैं वो पैसे को ध्यान में रख करके लिए हैं। सुरेश रैना के लिए आप इमोशनल हो सकते हैं, बट सुरेश रैना का परफॉर्मेंस इतना कोई अच्छा रहा नहीं है। 1 साल पहले खैर उनके परिवार में ट्रेजेडी हुई जिस वजह से वो दुबई से वापस आ गया था। पिछले सीजन में तकरीबन 160 रन ही बना पाया था सुरेश रैना, तो परफॉर्मेंस इतना अच्छा था नहीं। और उनका जो नंबर 3 का जो स्पॉट था, जो वन डाउन आया करते थे, उस पर मोइन अली को ट्राई किया धोनी ने और मोइन अली ने वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके साथ रायडू ने भी अच्छा परफॉर्म किया। रैना अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। अब रैना या फिर विराट कोहली को अगर हम देखें तो अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड्स का कहीं ना कहीं खुद ये शिकार हो जाते हैं। जैसे कि विराट कोहली ने अभी साउथ अफ्रीका टूर में काफ़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन यहाँ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ वो इतना कुछ कर नहीं पाया, तो लग गए लोग कि यार फॉर्म खत्म हो गया, फॉर्म खत्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। सुरेश रैना ने आईपीएल में इतने अच्छे स्कोर्स बनाए हैं, इतनी लाजवाब इनिंग्स खेली हैं, तो जो एक बेंचमार्क है ना वो काफ़ी ऊपर कर दिया था सुरेश रैना ने। अब वो खुद उस बेंचमार्क को
टच नहीं कर पा रहा है। सेम गोज टू विराट कोहली। विराट ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, अगर वो 50 भी बनाता तो लोगों का पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 100 हर इनिंग में बनना चाहिए, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस दी है पहले विराट कोहली ने और सुरेश रैना ने। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं विराट और सुरेश रैना, और अब अनफॉर्चुनेटली वो उस बेंचमार्क को, उस परफॉर्मेंस को टच नहीं कर पा। स्पेशली सुरेश रैना के केस के लिए ये बात लागू होती है कि भैया वो उसका जो पीक था वो काफी पीछे छूट चुका है, और आजकल तो सुरेश रैना का समय ऐसा चल रहा है कि वो अगर ऊंट पर भी बैठ के जाएगा तो उसे कुत्ता काट खाएगा। सुरेश रैना के फॉर्म के ऊपर सीएसके के ओनर्स ने काफी एक सवाल खड़े किए कि फॉर्म नहीं है, ये नहीं है। अब अगर ये फॉर्म वाला लॉजिक है तो भैया सुरेश रैना का फॉर्म एटलीस्ट धोनी से तो काफी अच्छा था। धोनी ने तो 120 रन भी नहीं बनाए थे पिछले सीजन में, लेकिन धोनी है, बड़ा नाम है, कप्तान है, इसलिए धोनी के ऊपर कोई सवाल खड़े कर नहीं सकते, क्योंकि वो मैदान में अपने दिमाग चलाकर हारी बाजी को जीताने का दम रखते हैं, जो कि शायद सुरेश रैना के केस में नहीं है। और वैसे भी ग्रह दशा रैना साहब की कुछ खराब चल रही है। अभी वर्तमान में इनके पिताजी खत्म हुए, ठीक उसी दिन जिस दिन लता मंगेशकर जी खत्म हुई थी, लेकिन पूरी दुनिया लता मंगेशकर जी को याद कर रही थी। सुरेश रैना एक कोने में था बेचारा। 1-1.5 साल पहले इनके किसी रिश्तेदार को पंजाब में मार दिया गया था, तब ये दुबई से आईपीएल छोड़कर इंडिया आया था, तो काफी कंट्रोवर्सी, काफी बातें भी हुई थी। तो रैना का आईपीएल करियर वैसे देखा जाए इंडियन टीम से तो ऑलरेडी रिटायरमेंट अनाउंस हो चुका उसका, और कह सकते हैं कि ऑफिशियली अनऑफिशियली उसका आईपीएल करियर भी खत्म हो गया है, अनलेस किसी प्लेयर को इंजरी हो और सडनली रैना साहब के लिए बुलावा आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज सीएसके वालों ने सोचा होगा कि रैना पर अगर पैसा लगाएंगे तो भैया पैसा होगा पूरी तरह से बर्बाद, क्योंकि रैना अपना पीक काफी पीछे छोड़ चुका है, तो उस पर पैसा लगाना पैसे की बर्बादी समझी होगी सीएसके वालों ने। बर्बाद से याद आया कि अर्जुन तेंदुलकर को यहां पर मुंबई इंडियंस ने फिर से ले लिया है। मैं तो समझ रहा हूं कि लाइफ टाइम के लिए खरीद लेना चाहिए। आप एक तरफ देखें कि हमारे अंडर 19 के प्लेयर्स जो कि काफी मेहनत करके अपना एक मुकाम बनाया, ऑब्वियसली उन्होंने वैसा परफॉर्मेंस दिया तो उन्हें उस हिसाब से प्राइस टैग भी मिला, उस हिसाब से वो करोड़पति भी बन गए, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर को सिर्फ सचिन तेंदुलकर का बेटा होने की वजह से वापस से पिक कर लिया गया है। पिछले सीजन भी लिया गया था, हालांकि वो सिर्फ पानी पिलाने के लिए आता था, उस चीज के लिए उसे 20 लाख मिलते थे, यहां उसे 30 लाख मिले हैं। तो नेपोटिज्म तो डेफिनेटली है, बट एट द सेम टाइम आपको यह भी देखना चाहिए कि अर्जुन तेंदुलकर ने शायद किसी डिजर्विंग का या किसी ऐसे खिलाड़ी का हक छीन लिया जो कि शायद कोई और डिजर्व करता होगा, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर तो सचिन का लड़का, वो तो आज नहीं तो कल उसको तो आना ही है। बट यहां पर वो 30 लाख का प्राइस टैग लेकर के चला गया बगैर किसी पोटेंशियल को साबित किए या परफॉर्मेंस दिए। वहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टाइम एंड अगेन खुद को साबित कर चुके हैं, बट उन्हें कहीं कोई मौका नहीं मिलता, कोई फ्रेंचाइज ओनर्स उन्हें पिक नहीं करते, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर को खाम में यहां पर ले लिया गया है। तो आई थिंक किसी डिजर्विंग की जगह अर्जुन तेंदुलकर खा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और आप देखें कि वो करने वाला कुछ है नहीं, मुंबई की टीम ऑलरेडी इतने धाकड़ खिलाड़ियों से भरी पड़ी है, तो इस सीजन भी शायद अर्जुन तेंदुलकर पानी पिलाता ही दिख जाए, बट फिर भी कोई ऐसा खिलाड़ी जो कि शायद उसे वो एनवायरनमेंट मिलता, उसे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ मिलने का मौका मिलता, तो शायद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता। लेकिन यही है भैया हमारे देश का एक अलिखित संविधान, यहाँ घोड़ों को मिलती नहीं है घास और गधे खाते हैं च्यवनप्राश। अब ऐसी लीग को आप इंडियन पैसा लीग बोलेंगे, इंडियन पॉलिटिकल लीग बोलेंगे, या इंडियन पागल लीग बोलेंगे, ये आप खुद तय कर सकते हैं, जहां बड़े बड़े पेट वाले गधे बैठ जाते हैं घोड़ों को चुनने कि इन गधों के लिए कौन सा घोड़ा ट्रॉफी लेकर के आएगा। तो ये लीग इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, इनक्रेडिबल पागल लीग, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। वैसे ये जब ऑक्शन चल रहे थे तो ऑक्शन के जो ऑक्शनर थे ह्यू एडमिट्स, वो सडनली कोलैप्स हो गए, बेहोश हो गए। ऐसे में हमें तारीफ करनी पड़ेगी मिस्टर चारू शर्मा की, जो सडनली आनन फानन बीसीसीआई ने उन्हें कांटेक्ट किया और वो सडनली आ गए, और किस प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने पूरे ऑक्शन को कंडक्ट किया। बहुत ही काबिले तारीफ एफर्ट है मिस्टर चारू शर्मा के। हालांकि चकाचौंध और ग्लैमर से भरी हुई आईपीएल की दुनिया में प्लेयर्स को बहुत ज्यादा तवज्जो मिलती है, ऐसे में चारू शर्मा जैसे लोगों को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। वहीं तमाम पिछली टीमों के साथ इस बार 2 नई टीमें हैं, जैसे कि गुजरात टाइटंस, जो कि हार्दिक पांड्या उसके कैप्टन है, केएल राहुल है एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट के कैप्टन। दोनों ही टीमें अच्छी दिख रही हैं, ऑन पेपर तो सारी ही टीमें काफी अच्छी लग रही है। मुझे जो ओवरऑल पूरे टीम बैलेंस के हिसाब से कुछ टीमें जो पसंद आई हैं, जो मेरी रैंकिंग होनी चाहिए, जैसे पंजाब से मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हुआ हूं, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि ये अच्छा एक प्लेइंग 11 पिक कर पाएंगे, क्योंकि पीछे के सीजन में इन्होंने सिर्फ हगा है, लेकिन इस साल उन्होंने काफी अच्छे प्लेयर्स पिक किए हैं। शिखर धवन को भी ले लिया है। वहीं दिल्ली में देखें तो डेविड वॉर्नर चला गया, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, एंड इधर अगर लखनऊ में देखें तो क्विंटन डीकॉक है, यहां पर केएल राहुल
राहुल है, स्टोइनिस भी है, गुजरात के पास भी काफी अच्छे प्लेयर्स गए हैं। तो अब ऑन पेपर तो सारे ही टीम काफी अच्छी और वेल बैलेंस्ड दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर ये टीमें उतरेंगी तब एक्चुअली में पता चलेगा कि किसमें कितना है दम। ये हम हर साल देखते हैं कि ऑक्शन के टाइम पर लोग एकदम पानी की तरह पैसा बहाते हैं, जैसे कि हैदराबाद ने लगता नहीं कि पिछली गलतियों से कुछ सबक सीखा है। उन्होंने निकोलस पूरन जैसे हगोड़े के ऊपर 10 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या उनकी थॉट प्रोसेस रही होगी। खैर, फ्रेंचाइज ओनर्स एंड उनके मैनेजमेंट को जो करना था वो उन्होंने कर लिया। अब देखते हैं कि ग्राउंड पर उतरकर प्लेयर्स ये जो बड़ा हैवी अमाउंट मिला है उस अमाउंट को कैसे जस्टिफाई करते हैं, या फिर पीछे के सीजन में जैसे पवन नेगी को एक सीजन में 8 करोड़ मिले, युवराज सिंह को भी तकरीबन 16 करोड़ मिले थे, लेकिन इतना बड़ा जो अमाउंट रहता है उस अमाउंट को पे बैक आप कैसे करते हैं, ये इंटरेस्टिंग बात होती है, जिसमें ज्यादातर खिलाड़ी फेल ही हो जाते हैं। तो देखना होगा कि 15 करोड़ लेने वाले ईशान किशन किस तरह उस 15 करोड़ को वापस से रीपे करते हैं। 14 करोड़ लेने वाले दीपक चहार या फिर श्रेयस अय्यर या निकोलस पूरन जैसे लोग कैसे इतने बड़े बड़े अमाउंट को जस्टिफाई करते हैं, उस लेवल का वो परफॉर्मेंस दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। या फिर सीजन के एंड में ये फ्रेंचाइज ओनर जिन्होंने करोड़ों रुपए लुटा दिए, एंड ऑफ द सीजन बोले पैसा बर्बाद पैसा बर्बाद। ये पैसा बर्बाद हर सीजन में हम देखते आए हैं ये फ्रेंचाइज ओनर्स का। हालांकि गलतियों से सबक सीखने की कोशिश की जरूर है, जैसे पंजाब ने गलतियों से सबक सीखने की कोशिश की, दिल्ली ने अपनी प्लेइंग लेवल में सुधार किए हैं, लखनऊ और गुजरात तो नई टीमें हैं तो उन्होंने काफी सोच समझ करके इन्वेस्ट किया है। अब देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट इनको ट्रॉफी दिला पाता है या फिर ये टीमें प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाती है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इन तमाम बातों के बारे में आपके ओपिनियन। स्पेशली अर्जुन तेंदुलकर बगैर कोई पोटेंशियल दिखाए, बगैर परफॉर्म किए वो 20 लाख से 30 लाख पर आ जाता है। सुरेश रैना जो कि पिछले सीजन में धोनी से ज्यादा रन स्कोर करते हैं, लेकिन सुरेश रैना को फॉर्म का हवाला देकर के निकाल दिया जाता है, जबकि धोनी ने पिछले सीजन में हगा ही था। हाँ, उसका दिमाग बहुत चलता है, वो कैप्टन के नाते काफी कुछ कर देता है, लेकिन एज अ बैट्समैन धोनी सबसे पीछे आते हैं और कहीं ना कहीं एंड में डिसअपॉइंट करके चले जाते हैं। और जिस तरह से फैफ डुप्लेसी को रिलीज किया, जिस तरह से काफ़ी स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर या फिर शाकिब अल हसन जैसे प्लेयर्स को इग्नोर किया गया है, और नए नए लड़के जैसे वो अंडर 19 का साउथ अफ्रीका का बेबी एबी, जिसे एबी डिविलियर्स का उत्तराधिकारी बोला जा रहा है, जिस तरीके से बेबी एबी के नाम का एक हाइप बना हुआ है, कि आपको लग रहा है कि वो लड़का जस्टिफाई कर पाएगा? क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स या फिर ऑस्ट्रेलियन या इंग्लिश प्लेयर्स या न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पिचेस पर आकर के कहीं ना कहीं फुस हो जाते हैं। तो क्या देखकर इन लोगों ने बेबी एबी में इतना इन्वेस्ट किया है, क्या वो उस पैसे के काबिल है, लायक है, ये आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। कमेंट करके बताइएगा आप भी आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।